बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 6 = 0 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। में कहा जा रहा है कि अगर ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं सो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को राइट कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन है 4x² - 5x + 6 = 0। ए बी और सी की वैल्यू को राइट कर लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे x² का कोफिशिएंट जो कि 4 है, बी की वैल्यू x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे गिवन है -5, सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे दी गई है 6। ठीक है, अब हमने यहाँ पे राइट करना है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो अगर इस इक्वेशन के रूट हैं। इक्वेशन क्या है यहाँ पे 4x² - 5x + 6 = 0। अगर ये रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स है इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करेंगे। -b की वैल्यू हमें गिवन है -5 और a की वैल्यू राइट करेंगे जो कि यहाँ पे दी गई है 4। ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो हमें यहाँ पे गिवन है 4। सो यहाँ पे हम 4 पुट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/4 आ जाएगा। ठीक है, नाउ हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a। सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 6। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 6। ए की 4 है, कटिंग हो जाएगी 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6। सो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/2। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो वैल्यू हमें दी गई थी 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। अब देखें इस वैल्यू का हम एलसीएम लेंगे। दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं, सो एलसीएम में अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में अल्फ़ा है लेकिन बीटा नहीं है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे बीटा = इसके प्लस राइट करेंगे आप। यहाँ पे देखें इसके डिनोमिनेटर में बीटा है लेकिन अल्फ़ा नहीं है, लेकिन हमने एलसीएम में लिया है, सो यहाँ पे हम अल्फ़ा राइट कर लेंगे। ठीक है, सो अब नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे। अल्फ़ा और बीटा जो है हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। अल्फ़ा इस तरह से राइट कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो है 5/4। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 5/4 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 3/2 इक्वल, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई में कर लें तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई राइट करें, 2 डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नोमिनेटर की प्लेस पे, और 3 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें 2 टाइम 4 5, यहाँ से देखें 2 1 टाइम 2, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5, 3 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, सो वैल्यू आ जाएगी 6। इट्स मीन हमारे पास 1/अल्फ़ा + 1/बीटा की वैल्यू आ गई है 5/6। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू है दी गई है अल्फ़ा² और बीटा²। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है हमारे पास इक्वेशन की, उसको राइट कर लेते हैं 4x² - 5x + 6 = 0। हमने ए की वैल्यू राइट करनी है, राइट कर लेते हैं। a = 4 है, बी की वैल्यू x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे गिवन है -5, सी की वैल्यू कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला गया अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के। सो वही स्टेटमेंट जो आपने पार्ट नंबर 1 में लिखी है आप यहाँ पे वही स्टेटमेंट राइट कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। सो b की वैल्यू आपके पास है -5, a की वैल्यू 4 है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है 5/4। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है, वो इक्वल होता है c/a। अल्फ़ा बीटा, c की वैल्यू हमें दी गई है 6 और a की 4, कटिंग हो जाएगी 2 3 टाइम 6 2 टाइम 4। सो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/2।
अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इस वैल्यू को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर है। सो हमने इसको कंबाइन करके राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखें, इसको हम राइट करेंगे अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से देखें 3/2, ठीक है। इसका स्क्वायर ले लें, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर लेंगे सो आ जाएगा 4। सो अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे आप राइट करें बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 9/4। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। स्टेटमेंट हमें दी गई थी, हमने इस वैल्यू को एवेल्यूएट करना था। ये हमारे पास इक्वेशन थी, हमने उससे ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। सम हमने फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/2, ठीक है। सो फिर हमने क्या करना था, ये वैल्यू हमारे पास गिवन थी जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। उसके लिए यहाँ से देखें दोनों का स्क्वायर था, हमने कंबाइन स्क्वायर राइट कर लिया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 थी, उसको राइट किया, स्क्वायर राइट किया, 3 का स्क्वायर लिया 9 और 2 का स्क्वायर लिया, सो 4 आ गया। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल आ गया हमारे पास 9/4। यही हमने फाइंड करना था। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 3 में वैल्यू देखिए आपको दी गई है 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अब जो आपने वैल्यू फाइंड की हैं प्रोडक्ट और उसकी सम की, तो वही वाली हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट राइट कर लेते हैं। वैसे जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ज़ाहिर है एक क्वेश्चन आएगा सिंगल करके आएगा, तो आपने स्टार्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना होता है और अल्फ़ा बीटा भी फाइंड करना है। प्रॉपर आपने स्टेटमेंट राइट करनी है जैसे मैंने आपको राइट किया पार्ट नंबर 1 में, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि हमने पहले वो फाइंड कर लिया हुआ है, लेकिन जब आप क्वेश्चन में करेंगे तो आपने हर क्वेश्चन के साथ करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको सिंगल ही आएगा, सो इसलिए। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को राइट कर लेते हैं 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम में देखें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये लिया जा सकता है, बीटा भी है और ये 2 टाइम बीटा है, सो हम जो ज़्यादा टाइम होता है उसको लेंगे, ग्रेटर जो है एक्सपोनेंट। सो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब देखें ये जो वैल्यू है आपने एलसीएम लिया है, एलसीएम को आप इस पर डिवाइड करते हैं जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये एलसीएम है। फर्स्ट वैल्यू क्या है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा, इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बीटा एक सिंगल बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और मीनिंग में आ जाएगा बीटा। अब ये जो बीटा है इसको आपने ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो बीटा आ जाएगा प्लस। अब देखिए अल्फ़ा बीटा स्क्वायर है, डिवाइड कर लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एलसीएम जो लिया है हमने, ठीक है। सो इसलिए इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू है जो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू। अब यहाँ से देखें बीटा स्क्वायर के साथ कैंसिल, अल्फ़ा 1 टाइम अल्फ़ा के साथ कैंसिल, सो वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा। इट्स मीन अब हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है अल्फ़ा के साथ, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो नहीं होती लेकिन अल्फ़ा बीटा की हमारे पास होती है, सो हम इसको अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में राइट कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे। इस साइड पे हम वैल्यू राइट कर लेते हैं जो हमें गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। इसकी प्लेस पे यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड की हुई है, हम वही वाली वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4, सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 5/4, ठीक है। ये देखिए डिवीजन है, सो यहाँ पे हम डिवीजन का साइन लगा के अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास 3/2, सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 3/2 होल स्क्वायर। 5/4 ये डिवीजन में था ना, तो इसलिए डिवीजन का साइन लगा के हमने इस तरह से इसको राइट कर लिया ताकि इसको सॉल्व करना इजी हो। 3 का स्क्वायर लें 9, 2 का स्क्वायर लें 4। अब ये जो साइन है इसको अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो दोनों वैल्यू हैं ये चेंज हो जाएंगी। डिनोमिनेटर नोमिनेटर की प्लेस पे चला जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 9, 4 से कैंसिल, सो फाइनल वैल्यू आपके पास आ गई 5/9। यही आपने फाइंड करना था। सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यू दी गई है अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा।
अब इसमें भी हमने सेम वही वाली जो इक्वेशन हमें दी गई है वही हम यूज़ करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड कर ली हुई है, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जस्ट हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब आपको क्वेश्चन आए तो आपने कंप्लीट सॉल्व करना है, ठीक है। सम भी लेना है, प्रोडक्ट भी लेना है, फिर आपने उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इसी स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं इस वैल्यू का। एलसीएम में देखें डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं, सो अल्फ़ा बीटा ही डिनोमिनेटर में यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। इधर देखें, अब जो अल्फ़ा बीटा है उसको आपने बी पे डिवाइड करना है, मीन बीटा पे डिवाइड करना है, ठीक है। आपने एलसीएम लिया है अल्फ़ा बीटा, उसको आपने फर्स्ट वैल्यू के साथ हमने राइट करना है, सो उसके डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें, बीटा बीटा से कैंसिल। सो यहाँ पे रिमेनिंग में वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा। इट्स मीन अब हमने अल्फ़ा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है अल्फ़ा के साथ प्लस, इसी तरह अल्फ़ा बीटा को आप डिवाइड अल्फ़ा पे करें, अल्फ़ा कट हो जाएगा, बीटा रह जाएगा। सो जो बीटा स्क्वायर है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बीटा के साथ, ठीक है। अब देखें क्या वैल्यू आई है। अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा से करें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर को बीटा से मल्टीप्लाई करें बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। ये जो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है इसका हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। हमारे पास क्यूब का फार्मूला होता है, सो हम वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इस तरह से है, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा है ए और बी की प्लेस पे, सो इस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब इस वैल्यू को हम इस तरह से राइट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और डिवीजन में हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा बीटा, उसको एज इट इज़ राइट कर दें। अब ये जो वैल्यू है इसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, ठीक है, मीन हमने प्रोडक्ट फाइंड किया हुआ है। अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो है प्लस में, ठीक है, ये वैल्यू ऐसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, इसको भी ऐसे ही राइट कर लेते हैं। और हम इसको कंबाइन कर लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस तरह से साथ में राइट कर लें और माइनस अल्फ़ा बीटा को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। और डिनोमिनेटर में वैल्यू है हमारे पास अल्फ़ा बीटा, उसको भी एज इट इज़ राइट कर लें। अब ये जो वैल्यू है इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो आपको वैल्यू दी गई है अगर हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें ये दो वैल्यू हैं, 2ab नहीं, अगर 2ab हो हमारे पास, मीन यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा गिवन हो, सॉरी दिया गया हो, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम इस तरह से राइट कर लेंगे और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, मीन हमने सम फाइंड किया हुआ है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा चाहिए। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा इधर देखें स्क्वायर ऐड कर लें 2 अल्फ़ा बीटा और इसी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट भी कर लें, सो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों कट हो जाएंगे, अगेन यही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम इसको इस तरह से राइट कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको फार्मूले में यूज़ कर लेना है, हमने इसको इस तरह से क्लोज कर लेना है फार्मूला। और ये जो वैल्यू है -2 अल्फ़ा बीटा ये साथ आ जाएगी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है। सो अब हम जो वैल्यू हमें दी गई है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी प्लेस पे ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। सो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की प्लेस पे हम वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में वैल्यू है अल्फ़ा बीटा, वो भी ऐसे ही राइट कर लें। अब यहाँ से देखिए -2 अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा ऐड हो जाएंगे, रिमेनिंग वैल्यूज़ जो हैं वो आप ऐसे ही राइट करें अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -3 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई और डिनोमिनेटर में वैल्यू है अल्फ़ा बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की और अल्फ़ा बीटा की। सो ये वैल्यू हमारे पास है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड की हुई हैं, वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। हम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने फाइंड की थी 5/4 थी, ठीक है। यहाँ पे देखें 5/4, सो हमने पुट कर लिया, ब्रैकेट लगाएं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 स्क्वायर -3, अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो हमारे पास आई थी 3/2। सो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे 3/2
ब्रैकेट क्लोज कर लें, डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा है उसकी वैल्यू 3/2 पुट कर लें। अब यहाँ से देखें 5/4 को एज इट इज़ राइट कर लेते हैं, ब्रैकेट 5 का स्क्वायर लें 25, 4 का स्क्वायर लें एक्सक्यूज़ मी 16 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 डिवाइडेड बाय 2। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको हम इस तरह से राइट कर लेते हैं, डिवीजन का साइन लगा लें और 3/2 राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 5/2 जो है उसको भी हम 4 जो है सॉरी उसको ऐसे ही राइट करें, ब्रैकेट लगाएं, ये जो वैल्यू है इसका यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे आप लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 16। ठीक है, क्योंकि 16 जो है वो 2 के टेबल में आ जाता है, सो इसलिए हम 16 एलसीएम ले सकते हैं। अब इसके डिनोमिनेटर में 16 है, सो 25 तो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 9 मल्टीप्लाई। अब देखें 16 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे, अब आप 16 को 2 पे डिवाइड करें सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8। सो वो जो 8 होगा उसको आप 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये डिवीजन का साइन और 3/2 एज इट इज़ राइट करें। अब यहाँ से देखें 5/4 ऐसे ही 25 माइनस 9 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें सो देखें आपके पास क्या वैल्यू आती है, 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 डिवाइडेड बाय 16 और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई का साइन में चेंज कर देंगे और 2/3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखें 27 है और 72 है, 5/4 एज इट इज़। 72 में से हमने माइनस करना है 25 को, माइनस करें वैल्यू आ जाएगी 47 ग्रेटर वैल्यू के साथ, माइनस का साइन है सो यहाँ पे 47 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 2/3। इनको देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, कटिंग नहीं हो रही सो हम इन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कटिंग कर सकते हैं तो कटिंग भी कर लें, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। -47 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 के साथ मल्टीप्लाई करें सो वैल्यू आ जाएगी 235। सो यहाँ पे आ जाएगा -235 डिवाइडेड बाय 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 मल्टीप्लाई 2/3। अब यहाँ से इसकी हम कटिंग कर सकते हैं, देखिए कटिंग हो जाएगी 2 3 टाइम 6 2 2 टाइम 4। अब वैल्यू रिमेनिंग राइट कर लेते हैं, ये 1 टाइम 2 सो -235 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब 32 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 32 मल्टीप्लाई 3 सो वैल्यू आ जाएगी 96। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे -235 डिवाइडेड बाय 96। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट हम यहाँ पे राइट कर लेंगे जो क्वेश्चन की थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में था बीटा और इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू थी अल्फा। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।